लोग कहते हैं कि जब हम मरेंगे तब हमें नरक या स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग लोग समझते हैं कि ऊपर है स्वर्ग, लेकिन स्वर्ग और नरक सब यही है। स्वर्ग क्या है? अन्न पुराना घी नया। जिसके घर में पुराना अनाज हो, पिछली साल का इस साल खाया जाए अन्न, इस साल का अगली साल खाया जाए, अगली साल का अगली साल खाया जाए। जिसके घर में अन्न का भंडार हो, पुराना अनाज हो, ये नहीं कि एक एक दो दो किलो आटे के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, वो तो नरक से बुरा है। जिसके घर में पुराना अनाज हो, समझ लो वो स्वर्ग में है। अन्न पुराना और घी नया। घर में रोज घी दूध हो रहा हो, समझ लो स्वर्ग है। अन्न पुराना घी नया। पति पिता हो नारी, पत्नी हो चरित्रवान, चरित्रवान पत्नी हो, समझ लो स्वर्ग है। अन्न पुराना घी नया, पति पिता हो नार, आज्ञाकारी पुत्र हो, तो स्वर्ग के लक्षण चार। संतान हो आज्ञाकारी, समझ लो स्वर्ग है। महामंत्री हमारे राज्य में गौ ब्राह्मणों की पूजा, सेवा, मंदिरों में आरती पूजा, विद्यालयों में विद्याध्ययन विधिवत हो रहे हैं या नहीं? क्यों नहीं महाराज। हे श्री महाराज, जिस नगर में, जिस राज्य में आप जैसा महाराजा शासन चलाने वाला हो, भला उस राज्य की प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट, कोई परेशानी महाराज कैसे हो सकती है? सभी कार्य अपने सुचारू रूप से चल रहे हैं महाराज। गौशालाओं में गौ की सेवा, मंदिर सेवालयों में पूजा अर्चना, विद्यालयों में विद्या अध्ययन महाराज, सभी कार्य अपने ठीक समय से हो रहे हैं। खुशी है सब प्रजा, ना कोई फरफंद है। जिधर देखता हूँ महाराज उधर आनंद ही आनंद है दूध पूतों से घर घर में आमादानी। महाराज आपके यश से सिंह और बकरी पीते एक घाट पर पानी। महामंत्री तुम्हारे वचन ऐसे खिला दे मेरे मन को, जैसे बसंत खिला दे एक सूखे वन को। दैनिक रूप से सात सुख होते हैं, सात, लेकिन ये सात सुख परमात्मा को है। अगर मनुष्य के लिए मात्र चार सुख हो, चार, मनुष्य को केवल चार सुख हो, समझ लो वो देवता के समान है। पहला सुख निरोगी काया, मनुष्य के शरीर में कोई रोग ना हो, कोई बीमारी ना हो, ये सबसे बड़ा सुख है। पहला सुख निरोगी काया। दूजा सुख हो घर में माया, धन दौलत हो, समाज में इज्जत हो, ये दूसरा सुख है। तीजा सुख कुलवंतिन नारी, चरित्रहीन पत्नी हो। चार दुश्मन होते हैं हर इंसान के, चार। ऋण करता पिता शत्रु, जिस बेटे का बाप, जिस पुत्र का पिता अपने बेटे पर कर्ज करे, जो पिता अपने बेटे के ऊपर कर्ज करे, वो बेटे का सबसे बड़ा दुश्मन है। ऋण करता पिता शत्रु, माता शत्रु व्यभिचारिणी, चरित्रहीन माँ। पुत्र कितना भी पैसे वाला हो जाए, कोई भी हो जाए, और अगर उसकी माँ, उस पुत्र की माँ चरित्र से गिरी हो,
जिस बेटे की मां चरित्र से गिरी होगी वो बेटा समाज में सर उठा के नहीं जी सकता है। ऋण करता पिता शत्रु, माता शत्रु विचारणी, रूपवंती त्रिया शत्रु, सुंदर स्त्री। जो पत्नी अपने पति से ज्यादा सुंदर हो, जो स्त्री अपने पति से सुंदर होगी, हर समय वो पति पत्नी के सामने झुका रहेगा। रूपवंती त्रिया शत्रु, पुत्र शत्रु अपंडिता। पागल बेटा पिता के लिए घातक होता है। तो तीजा सुख कुलवंत नारी और चौथा सुख सुत। एक बार भूपति मन माही गलाने मोर सोतिना। श्री महाराज, अभी आप हम सभी मंत्रिमंडल को सुखों के बारे में समझा रहे थे एवं बतला रहे थे। बतलाते बतलाते आपका ये सुंदर मुख जो एक फूल की तरह खिला हुआ था, महाराज ये आपका मन उदास क्यों हो गया? आपका खिला हुआ चेहरा क्यों मुरझा सा गया है महाराज? और चौथा सुख कौन सा है? चौथा सुख आज्ञा। अगर बेटा हो तो आज्ञाकारी हो, लेकिन उस परमात्मा ने हमें सब दे दिया, सब कुछ प्रभु ने दे दिया। ये राजपाट धंधा, मगर एक संतान बिन आएगा किस काम? अगर संतान नहीं है, कितना भी वैभव हो, कोई भी राज्य हो, क्या मतलब का? समझ में नहीं आ रहा महामंत्री, क्या हमारे भाग्य में पुत्र सुख है ही नहीं? नहीं महाराज, ऐसा ना कहें। जब जब आपने या आपके हृदय में कष्ट ने जन्म लिया है, तब तब आप अपने कुल गुरु भगवान वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए हैं। सो हे महाराज, मेरे अपने के अनुसार आपको वहीं जाना चाहिए। गुरु भगवान आपके इस कष्ट का अवश्य निवारण करेंगे महाराज, अवश्य। जब जब सूर्यवंश पर संकट आया, गुरु वशिष्ठ जी ने निवारण कर दिया। चलो हम गुरु आश्रम चलते हैं, सभा को संबोधित। सो आज्ञा महाराज, आइए।